उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों, गाथाओं के अंशों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में कहा है, जे अजत्थम जानई से बहिया जानई, जे बहिया जानई से अजत्थम जानई एवं तुल्य मन्ने सिम। इसका अर्थ अभिप्राय है, जो अपने अंदर अपने सुख दुख की अनुभूति को जानता है, वह बाहर दूसरों के सुख दुख की अनुभूति को भी जानता है। जो बाहर को जानता है वह अंदर को भी जानता है। इस प्रकार दोनों को, स्वयं और पर को, एक तुला पर, तराजू पर रखना चाहिए। देखिए, आप लोग जब अपने आप के और हम भी अपने आप के सुख दुख को महसूस करते हैं, तो ऐसे हमारे को औरों के मामले में भी विचार करना चाहिए। हमारे पांव में आलपिन चुभे तो दर्द और दूसरे के चुभे तो दर्द नहीं, ऐसा नहीं होता, उसको भी दर्द होगा। भीषण गर्मी में आपको पंखा एसी सुहा रहा है तो दूसरे को भी गर्मी लगती है भाई। आपको सर्दी लगती है, उसको भी सर्दी लगती है। आपको पैसे की तंगी तंग करती है तो पैसे की तंगी उसको भी तंग करती है। किसी को दवाई नहीं मिल रही, उसकी वेदना कितनी होती है, मुझे दवाई, मेरा इलाज कोई नहीं करवाता, तो सामने वाले को नहीं मिल रहा, उसकी भी वेदना वैसी ही है। तो अपने समान सुख दुख की अनुभूति औरों के विषय में करना, इसे कहते हैं संवेदनशीलता। कि हम इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि सामने वाले के दुख तकलीफ कष्ट को देख करके हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, और हम सेवा सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इसी गाथा का अगला अंश है, जो बाहर को जानता है वो अंदर को भी जानता है। जो सामने वाले की गरीबी, बीमारी, दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी को हम फील करते हैं, तो हमें अपने बारे में भी वैसी ही अनुभूति होती है। तो फिर उसको पूरा करते हुए कहा है, इस प्रकार दोनों को, स्वयं और पर को, एक तुला पर रखना चाहिए। स्वयं और पर को अपने आप यानी स्वयं, पर यानी दूसरा, तो अपने को और दूसरे को बराबर की तराजू पर रखना चाहिए। आप देखिए, आप 250 ग्राम, आधी किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो कोई चीज खरीदने गए, और मान लो तराजू है, तराजू पे अच्छी तोली जा रही है, पलड़ा जब बराबर होता है दोनों, तो आप कहते हैं हाँ भाई सौदा सही है, तोल माप बिल्कुल बढ़िया है। पलड़ा ऊपर नीचे हो तो आप सौदा नहीं खरीदते, भैया आप तो चीटिंग कर रहे हो, धोखा कर रहे हो और हमारे को कम चीज दे रहे हो। तो उसे हम तुला कहते हैं, तराजू कहते हैं, उसमें हम चाहते हैं समानता हो। तो ऐसे ही हमारे अपने जीवन के अंदर हमारी दया, हमारी करुणा, हमारी संवेदना इतनी बढ़े कि हम सामने वाले के अंदर भी अपने जैसे सुख दुख की अनुभूति करें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि आपके घर में छोटू, रामू, कोई लड़की, कोई लड़का काम करता है, डस्टिंग करता है, झाड़ू पोंछा करता है, वॉशिंग मशीन भी संभाल लेता है, कोई साफ सुथरा सा किचन भी आप सौंप देते हैं, तो आप उसे 10,000, 15,000 जो भी देते हैं, आप देते हैं। फिर आपके मन में एक एक्स्ट्रा भाव रहता है कि हमारे घर में रहता है, काम करता है, देखो हमारे को इतनी चीजें अच्छी अच्छी लगती हैं, चलो इसको भी हम थोड़ा सर्दी गर्मी के हिसाब से देख लें, इसका भी इलाज करा दें, इसके बच्चे हैं उनकी थोड़ी एक एक्स्ट्रा हेल्प कर दें। आपके मन में भाव क्यों आए? आपके मन में आए कि नहीं भाई काम करता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे सर्विस कर रहा है। आपके मन में एक्स्ट्रा दया भावना आती है। क्यों? आपको अपने माता पिता और गुरुजनों से इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार के संस्कार मिलते रहे कि उस संस्कार का रूप ले लेते हैं। लेकिन क्या 100% लोगों में ऐसा होता है? नहीं होता। बहुत सारे लोग थोड़े कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं, शोषण करने वाले होते हैं, सब तरह के हैं। लेकिन जिसकी अहिंसा का विकास है, जिसकी दया करुणा का वास्तविक विकास है, वो इतना संवेदनशील होता है कि औरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है
कि वे हमें तो हमारे पूर्व पुण्य के प्रभाव से लक्ष्मी मिल गई, धन मिल गया, सुख साधन मिल गए, इन विचारों के पास कुछ नहीं है, नहीं हमें इनकी भी सहायता करनी चाहिए, तकलीफ तो इनको भी होती है, हम सबको राजमहल तो बना के नहीं दे सकते, ये कुछ तो सहायता कर सकते हैं, कुछ तो इनका विकास कर सकते हैं। ऐसी भावना आप लोगों के मनों में आती है, क्यों? क्योंकि दया करुणा के संस्कारों का प्रणाम है। एक घटना मैंने देखी, लड़के वाले लड़की वालों के बीच शादी के कुछ समय के बाद कुछ विवाद पैदा हो गए। बार बार 2-4 मीटिंग हुई, समझौते की बात नहीं बनी, बात बढ़ती चली गई और छोड़ छुड़ाई तलाक वलाक की बातें आने लगी। तो तलाक की जब बात आई तो लड़की वालों के पक्ष में 2 तरह के लोग देखने में आए। एक कहता सामने वाला सबक सिखा देंगे, एक बार तो जेल पहुंचा देंगे, मेरी तो बड़ी अप्रोच है पुलिस में और कोर्ट कचहरी में, ये उल्टा लटका दूंगा, ऐसा कर दूंगा, सबक सिखा के छोड़ूंगा। लेकिन जो दूसरा है वो कहता नहीं, हमारे भी कुछ कर्म है, हमारी बच्ची के कर्म है, सामने वाले कर्म है, 5-7 साल कोर्ट में वो भी घसीटेंगे, हम भी घसीटेंगे, जब छोड़ना ही है तो सुख शांति छोड़ दें, 4 पैसे हमारे बनते हमें दे दें, वो भी फ्री, हम भी फ्री, हमारे कर्म योगी कुछ ऐसे हैं। एक ने ऐसा सोचा, एक ने ऐसा सोचा। तो जो लोग संवेदनशील हैं, अपनी दुख तकलीफ की तरह औरों की दुख तकलीफ को महसूस करते हैं, सुख दुख को महसूस करते हैं, वो लोग जीवन के अंदर किसी का शोषण नहीं करते, जुल्म नहीं करते, अत्याचार नहीं करते। और मैं किताब पढ़ रहा था कल परसों, आचार्य विनोबा भावे की, सन 1960 में इंदौर में आए होंगे। उन्होंने एक जगह लिखा कि दुनिया में बदले की भावना वाले तो ज्यादा हैं, लेकिन ऐसे थोड़े ही लोग हैं जिनके साथ सामने वाले ने गलत किया फिर वो इतने ब्रॉड, इतने विशाल सोच के धनी होते हैं, सामने कहते छोड़ ना, वो गंदा है तो क्या मैं भी गंदा बनूं, उसने जो किया सो वो जाने, मेरे मन में सब अपने अच्छी भावना, उसके प्रति सद्भावना है, उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। ऐसा केवल विनोबा भावे ने नहीं कहा, आप में से ढूंढूं तो कई लोग मिल जाएंगे ऐसे विराट सोच के धनी। लेकिन कौन होते हैं जो इस सूत्र के मर्म को जानते हैं कि मेरा सुख दुख मुझे लगता है तो सामने वाले को भी सुख दुख लगता है और मैं सबकी सहायता करूं, दया करुणा का भावना रखूं, ऐसा ख्याल मन में आता है। आपने भी और हमने भी एक चीज देखी, कोरोना काल आया, क्या भारत सरकार, राज्य सरकार आपको कहने आई थी आप किसी की सहायता करो? आप अपनी संवेदनाओं से भर के किसी को मास्क दे रहे थे, किसी को राशन दे रहे थे, किसी को पका हुआ खाना दे रहे थे, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे थे, किसी को कुछ दे रहे थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब संवेदना होती है, हम सुख दुख की अनुभूति सबके प्रति समान रखते हैं, तो हम फौरन ऐसा काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्या आपको कोई डंडा लेके कहता है भाई गौशाला जाया करो, जब कोई गौशाला वाला चंदा मांगने तो दान दिया करो, आपके मन में संस्कार ऐसे हैं, आपका हृदय द्रवित होता है कि नहीं भाई, उन मूक प्राणियों की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था बननी चाहिए और मेरे पास जितनी मेरी ताकत है उतना तो मैं सहायता करूंगा ही करूंगा। सैकड़ों गौशालाएं ऐसे चल जाती हैं। भाव कहने का ये है, करुणा होगी तो ऐसा होगा। अभी कुछ समय पहले बकरीद गई, बकरीद पे क्या होता है इस विस्तार में मैं नहीं जाता, लेकिन जो होता है सब आप जानते हैं। लेकिन मैंने देखा केवल मात्र कह रहा हूं, केवल मात्र जैन समाज के कुछ लोग और संस्थाएं बकरे छुड़ा रहे हैं जी पैसे दे दे करके। अब बकरा क्या दूध देता है, मींगड़ी देगा, लेकिन उनकी संवेदना करुणा कि कट ना जाए, मर ना जाए, बेवक्त बेमौत मारा जाएगा, इसको मैं जितना बचा सकता हूं उतना तो बचाऊं। और हजारों बकरे बचा के बकराशाला में लोगों ने छोड़े, और बकराशाला में जितना जीवन वो बकरा जिएगा उसको तूड़ा पानी खाना पीना सब वो संस्थाएं वाले देते हैं। हमारे दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे जैन ये काम कर रहे हैं, यूपी के अंदर ये काम चल रहा है। तो भाव कहने का ये है
संवेदना होती है तो हम जीव दया के कामों में आगे बढ़ते हैं। कल से कावड़ यात्रा प्रारंभ हो गई, श्रावण का महीना लग गया। पिछले हफ्ते भर से बड़ा मामला गर्म था कि कावड़ जहां से गुजरेंगी दुकानों पे लिखना होगा आप किस धर्म के मानने वाले हैं। बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा पक्ष रखा कि भाई आप ये मत रखो कि वो कौन से धर्म का नाम वाम हटा दो, बस ये लिख दो मेरी दुकान पे शाकाहारी मिलता है या मांसाहारी मिलता है। यानी कोर्ट ने भी शाकाहार मांसाहार के भेद को अलग अलग करते हुए टेढ़ी मेढ़ी समस्या का समाधान दे दिया कि भी कावड़िए जो है कंफ्यूजन में कहीं इधर उधर गलत चीज ना खा लें, इसलिए जो एक समाधान कर दिया। तो शाकाहार जिस पर हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपरा जोर देती है, तो ये मूल्य ऐसे हैं जो बार बार घूम करके आएंगे और अपनी महिमा को स्थापित करेंगे। आज तक कभी आपने सुना है कि दुनिया के डॉक्टरों ने कहा कि भाई शाकाहार के खाने से फला बीमारी फैल रही है और शाकाहार बंद कर दो? ये तो कहा कि चिकन खाना बंद कर दो, फला प्रकार का मांस खाना बंद कर दो और मांसाहार नुकसानदायक है। ये तो कहते हैं डॉक्टर कि फला प्रकार के मांसाहारी पदार्थ का सेवन करने से उस देश में फला प्रकार का वायरस आ गया, बीमारी फैल गई, ये हो गया वो हो गया। किसी दाल से तो ऐसा नहीं हुआ, किसी हरी सब्जी से तो ऐसा नहीं हुआ, किसी पनीर से तो ऐसा नहीं हुआ। भाव कहने का ये है शाकाहार एक ऐसा मूल्यवान तत्व है, दया करुणा से भीगा हुआ इंसान मांसाहारी हो ही नहीं सकता। और दया करुणा नहीं है तो ठीक है, फिर तो जो करना है सो व्यक्ति करेगा। तो ये सूत्र का भाव है कि हम सब जीवों के प्रति समानता का भाव रखें। आगे कहा है जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे। इसका अर्थ अभिप्राय है जो काम गुण है, इंद्रियों के शब्द रूप गंध रस स्पर्श आदि विषय हैं, वह आवर्त है। फिर कहा कि ये संसार चक्र है और जो आवर्त यानी चक्र है वो काम गुण है। आप इसको सरलता से समझिए। आपके भी पास, मेरे पास भी पांचों इंद्रियां हैं, दुनिया में सबके पास हैं। पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। सहज रूप से हम और आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं और स्पर्श करके टच करके देखते हैं। ये पांचों चीजें हमारे जीवन में सबके चलती है। मैंने कल परसों भी ये विषय लिया था कि एक तो है भी इंद्रियों का सहज रूप से उपयोग करना, एक है इंद्रियों का गुलाम बन जाना। चॉइस जुड़ जाती है, लगातार डिमांड रहती है, ये खा लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, ये छू के देख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो इंद्रियों के जो विषय हैं इसको आवर्त कहा है। आवर्त किसे कहते हैं? गोल घेरे को, गोल घेरे को, भंवर को आवर्त कहते हैं। आप इन दिनों में देखते हैं नदियों में जहां जहां पर पुल होते हैं वहां नीचे पिलर होते हैं, थोड़ा सा वहां गड्ढे ज्यादा होते हैं, तो वहां पानी जो आता है उसमें भंवर चलता है, गोल घूमता है पानी। तो भंवर में कोई व्यक्ति फंस जाए तो गोल गोल घूमेगा, कितना ही तैराक क्यों ना हो, कितना ही तैरना जानने वाला क्यों ना, बाहर नहीं निकल पाएगा, फंस जाएगा। तो ऐसे ही इंद्रियों, पांचों इंद्रियों के विषयों के भंवर में, आवर्त में हम यानी आत्मा, ये जीव अनंत काल से भ्रमण कर रहा है, संसार चक्र में घूम रहा है। और ये जो भ्रमण आवर्त है यही काम गुण है, जो काम गुण है वही भंवर यानी आवर्त है। इससे बाहर निकलने की बात है। अब बाहर कैसे निकलेंगे? इसके दो तीन चरण हैं। दो तीन चरण क्या हैं? कुछ ऐसी आत्माएं संसार में आती हैं जो प्रबल पुरुषार्थ करके कहते बस गृहस्थी में नहीं रहना, कोई शादी विवाह नहीं रचाना, हम तो साधु बनेंगे। साधु बने, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि के महामार्ग पर बढ़ गए और अपने आप को इन इंद्रियों के भंवर से काफी हद तक अपने आप को बचा लिया। फिर दूसरी श्रेणी आप गृहस्थियों की है।
आपको सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके एक बात समझ में आ गई कि भी अपनी तो इतनी ताकत नहीं, हम दीक्षा ले लें, लेकिन चलो ग्रस्त में रहते हुए कुछ मर्यादित जीवन जी लें। ग्रस्त में रह करके 12 प्रकार के अणु व्रतों को, छोटे व्रतों को, इनको तो अंगीकार कर लें। ऐसे क्या जीवन बर्बाद कर दें? आपके मन में ख्याल आता है, फिर आप 12 व्रतों की मर्यादाओं को जानते हैं, पढ़ते हैं, और फिर आप एक दिन पचखान ले लेते हैं। आप साधु से नीचे और आम आदमी से ऊपर हो गए। फिर आम आदमियों में भी एक और ग्रेड है, चलो ज्यादा व्रत नहीं पलते तो 7 प्रकार के कुव्यसनों का तो त्याग कर दूं, और कुछ नहीं होता तो जुआ, चोरी, शराब, शिकार, मांसाहार, परिस्त्री गमन, वेश्यागमन आदि इन बुराइयों को तो, मोटी मोटी बुराइयों को तो छोड़ दूं, ऐसा ख्याल आता वो ऐसे नियम कर लेते हैं। तो बहुत तरह के लोग इस आवर्त से, इस भंवर से, इस चक्र से बाहर निकलने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कौन सा पुरुषार्थ? धार्मिक पुरुषार्थ, नियम पचखानों का पुरुषार्थ, और अपने आप के जीवन को सुंदर अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं। आगे अन्य सूत्र में कहा है आतुरा परितावेन्ति। आतुरा परितावेन्ति का भाव है विषयातुर मनुष्य ही दूसरे प्राणियों को परिताप देते हैं। विषयातुर, विषयातुर का मतलब विषयों में आतुर, विषयों के प्रति लालायित, विषयों के प्रति आकर्षित, प्रभावित, और हमेशा उसकी चाहत पालने वाले उन्हें विषयातुर कहते हैं। तो क्या जो विषयों के प्रति आतुर हैं, लगाव रखने वाले हैं, वो दूसरे प्राणियों को परिताप देते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, और अनेक प्रकार का जुल्म अत्याचार करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। किसी को बहुत सुंदर बनने की चाहत है, किसी को बहुत ताकतवर बनने की चाहत है, और किसी के मन में कुछ और ही तरह की वासनाएं जाग रही हैं, तो लोग बाग अपने विषयों को, विषय यानी इंद्रियों की चाहत को पूरा करने के लिए कई प्रकार के पाप करने के लिए तैयार रहता है, और उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता है। पहली बेसिक चीज है कि 5 इंद्रियों की चाहत को पूरा करने के लिए बेसिक नीड है पैसा। अब पैसा 2 तरह से आ रहा है। एक तो भाई अपना पुण्य है, काम धंधा कर रहे, ईमानदारी से किसी का हक नहीं मारते, और सहज रूप से हमारे पास कमाई आ रही, चाहे वो नौकरी की है चाहे बिजनेस की है। एक के पास इंद्रियों की चाहत बहुत है, पैसा नहीं है, बेईमानी कर, ठगी कर, धोखा दे, छल कर, हक मार, झूठी रजिस्ट्री करवा, झूठे पेपर बना, कुछ भी कर, कैसे भी कर, पैसा आना चाहिए। किस लिए? कि इंद्रियों की चाहत पूरी करनी है, सुख लूटना है, आनंद की प्राप्ति करनी है। जब ये भावना आ जाती है तो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। सरकार दे रही है 50,000 60,000 महीने तनख्वाह, लेकिन सीट ऐसी है कि कलम में ताकत है, अंधाधुंध रिश्वत खाए जा रहा है कि हमारा मकान तो ठीक ठाक है, थोड़ा और पोश एरिया में बढ़िया बनाऊं, यहां तो बन गया, अब थोड़ा आउटर पे फार्म हाउस बनाऊं। ये क्या मारुति खटारा गाड़ी लेके घूम रहे हैं, बढ़िया गाड़ी आनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे सरकारी अफसर है जिनके छापे पड़ते रहते, पकड़ में भी आते हैं, कुछ छुपे रुस्तम होते हैं, दुनिया भर के साधनों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं केवल इसलिए कि इंद्रियों की पूर्ति हो जाए। रूस का वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन बस एक अंधी भूख है कि मैं जिंदगी भर राष्ट्रपति बना रहूं, कानून बदल दो। लोकतंत्र वहां पर नाम मात्र का है, प्रतीकात्मक लोकतंत्र है। और पुतिन ने आज से कुछ साल पहले एक मैगजीन में मैंने देखा था कि नहाने वाले टब के अंदर जनाब लेटे हैं, पानी लाल सुर्ख हो रहा है, और लाल सुर्ख पानी में गर्दन तक अपने आप को डुबो रखा है। जो वर्णन मैंने पढ़ा कि हिरन को मार करके उसका जो खून है वो पानी में मिलाओ और इतनी देर लेटे रहो तो स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, हम बड़े सुंदर हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, बुढ़ापा नहीं झलकेगा।
यानी अपनी इंद्रियों के सुख के लिए हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का काम करते हैं। दुनिया में अधिकांश मांसाहारियों को एक भ्रम है कि मांसाहार करने से ताकत आती है। ताकत यानी इंद्रियां मजबूत करने की भावना कह लो, ताकत आती है। अब मांसाहार क्या कोई यूं ही हो जाता है? एक जीवित उछलता कूदता जानवर काटा जाएगा, बेचारे को मारा जाएगा, फिर आप उसका भक्षण करेंगे, मांसाहार करेंगे, सरासर किस लिए? कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपनी ताकत को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का कार्य करना। इंद्रियों में ही वासना भी छुपी हुई है और वासनाओं की पूर्ति के लिए आज बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ कितने रेप केस आ रहे हैं। और कई बार तो ऐसा पढ़ के बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि करने वाला भी नाबालिग और जिसके साथ कर वो बच्ची भी नाबालिग। पता नहीं कहां से इन बच्चों के अंदर ये चीजें आ रही हैं और ऐसे अश्लील दृश्य देख करके उनके मन के अंदर विकृति पैदा होती है, फिर वैसा करने की चाहत पैदा होती है। भाव कहने का ये है कि विषयों में आतुर इंसान वह दूसरे प्राणियों को परिताप यानी दुख यानी कष्ट पीड़ा देने के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए और अपने आप को संयम में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्य सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा। इसी के साथ तपस्वी सत्येंद्र मुनि जी महाराज जो अपने आइम्बिल कर रहे हैं, आज उनके आइम्बिल का 7वां दिन है और आगे करने के भाव रखते हैं। हमारे पुनीत मुनि जी महाराज भी लगातार पिछले कुछ समय से एकासने की आराधना कर रहे हैं, एकासना उनके चल रहे हैं। प्रतिदिन किए जाने वाले 2 नियम प्रत्याख्यानों में आज के नियम पचखान इस प्रकार रहेंगे। मीठे में आप आज के दिन रसमलाई नहीं खाएंगे और फलों में आप आड़ू नहीं खाएंगे। तो रसमलाई और आड़ू दोनों का आज का एक दिन का त्याग रहेगा। बोसरे बोसरे। कल मैंने आपको प्रेरणा दी थी चहुमुखी महामंत्र नवकार की जाप की। आने वाले रविवार यानी 28 जुलाई को दोपहर में 4 बजे से 5 बजे तक चहुमुखी महामंत्र नवकार के जाप का आयोजन किया जाएगा। आप उसमें आने का अधिक से अधिक भाव रखें और स्वयं आए, औरों को लेकर के आने का भाव रखें। बड़े लोग तो सुबह प्रवचन में आते हैं, बच्चों को, बहुओं को और अन्यों को दोपहर में लेकर के आए। चातुर्मास काल चल रहा है, ये संडे वनडे मनते रहेंगे, लेकिन धर्म आराधना करने का एक विशेष पीरियड है, इसमें आपको ध्यान रखना है। आने वाली 4 तारीख को आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की 124वीं पावन जन्म जयंती, संघ गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की 27वीं पुण्यतिथि। यहाँ पर सुबह सुबह कार्यक्रम रहेगा। ऐसा कार्यक्रम हमने अरिहंत नगर में किया था। यहाँ के कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30 से 8:30, केवल 2 घंटे का कार्यक्रम। कोई भाषणबाजी नहीं, कोई स्वागत नहीं, कुछ नहीं। संगीतमय म्यूजिक के द्वारा गुरु भक्ति का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आपके सुंदर भजनों को सुनने का आपको अवसर मिलेगा और आप उसका लाभ लेंगे। ऐसा प्रयोग जब हमने अरिहंत नगर करा तो लोग बोले महाराज सुबह 6:15 बजे कौन आएगा? मैं देखते जाओ सब आएंगे। अरिहंत नगर वाले भी आए और दिल्ली एनसीआर से लोग आए। लगभग 400 लोगों की उपस्थिति सुबह सुबह हो गई थी। और अशोक विहार वाले तो सुबह जल्दी उठने वाले हैं और सब आने का भाव रखेंगे। और डिटेल कार्यक्रम आपको भेजा जाएगा। बाकी 6 तारीख को 12 घंटे का लोगस्य का पाठ रहेगा। आप में से अधिकांश लोगों को लोगस्य यानी 24 तीर्थंकर भगवानों की स्तुति आपको आती है। किसी को कच्ची पक्की भी आती है तो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ सामने रहेगा शीट पर। और 1-1 घंटे की आप बारी लिखवाएंगे। कदाचित आपकी माला 50 मिनट में हो गई तो 10 मिनट में आप खुला लोगस पढ़ेंगे। और मान लीजिए आपकी माला 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट में भी होती है तो आप बाद में भी अपनी माला 10 मिनट ऊपर पूरी कर लेंगे। माला पूरी करने का भाव रखें और अपने इस प्रकार लोगस के जाप के अंदर अपना सहयोग देने की भावना अवश्य में बना करके चलेंगे। आज की धर्म सभा में हमारे बहुत से धर्मनिष्ठ बंधु दिल्ली के उपनगरों से आए हैं। हमारे बहुत ही धर्मनिष्ठ श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन पूर्वी दिल्ली से आए हैं। रमेश जी जैन यमुना बिहार से आए हैं, अब तक चातुर्मास में 4 बार वहां से आ चुके हैं। हमारे राजेंद्र जी जैन जो कि हमारे अमीचंद जी जैन बहुत अच्छे श्रावक थे त्रिनगर,
संघ के वर्षों अध्यक्ष रहे, सेक्टर 24 रोहिणी से आए हैं। और इसी प्रकार हमारे जिनेंद्र जैन जो कि पुराना शक्ति नगर से सहपत्नीक यहाँ पर आए हैं। अजीत जी जैन जो कि सफदरजंग एनक्लेव से आए हैं। और इसी प्रकार उत्तम नगर, राणा प्रताप बाग, भारत नगर से भी हमारे भाई बहन आए हैं। आप इसी प्रकार आते रहें, लाभ लेते रहें। अशोक विहार वाले भी अपनी उपस्थिति को बना करके रखें और बाहर के लोग भी समय समय पर अपने तरीके से आते रहेंगे। तो इस प्रकार आप सब धर्म की आराधना करें। चातुर्मास काल चल रहा है, अधिक से अधिक नियम पक्षखान करते रहें। अब श्री संघ की सूचना।